आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और स्वागत है आपका इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले फटाफट टॉप 50 खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार, सुनील सोनी ने जीता चुनाव। आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू हुई है। अब चेहरा पढ़कर छत्तीसगढ़ सरकार महतारियों को देगी पोषण आहार। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के आरोपों पर सीएम साय के मीडिया सलाहकार झा ने किया पलटवार, भूपेश को बताया सफेद झूठ बोलने वाला। ईडी के बाद अब सीबीआई ने शुरू की है जांच। 6,600 करोड़ के घोटाले में गौरव मेहता की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। तहसीलदार के बाद अब केंद्रीय मंत्री के निज सचिव से बिलासपुर में पुलिस ने की अभद्रता। मंच सजेगा, शब्द बरसेंगे, कवियों के सुरों से महकेगी न्यायधानी। भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित। धान खरीदी पर विपक्ष के हमले पर सीएम साय का आक्रामक रुख, बोले भ्रम फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। रायपुर दक्षिण में भाजपा की जीत पर सीएम साय ने जनता को धन्यवाद दिया है, बताया सरकार के सुशासन की जीत हुई है। कोरबा में पूजा के लिए मंदिर गई युवती पर चाकू से हमला, 112 की टीम ने घायल हालात में पहुंचाया अस्पताल। मामा टामन सोनवानी के पावर का असर, कर्मचारी होते हुए भी कॉलेज के मालिकों ने भांजे के नाम से खरीदी जमीन। अब जांच के दायरे में टामन के रिश्तेदारों की जमीन और संस्था। अधेड़ ने लगाया साइकिल चोरी का आरोप, 2 युवकों ने कर दी हत्या, 5 घंटे में सुलझी गुत्थी बालोद की घटना। सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना भारी पड़ गया। रायपुर पुलिस ने चाकू लेकर रील बनाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कान पकड़कर माफी मंगवाई, कहा चाकू रखना पाप है और कानून हमारा बाप है। करोड़ों की लागत से अरपा रिव्यू व्यू पर बना श्री रामू सेती मार्ग, सीएम साय ने किया लोकार्पण। बिलासपुर में फिर से मल्हार महोत्सव शुरू करने की घोषणा। भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के बिहान समूह के कार्यों की सराहना की। प्रमुख सचिव से नए प्रोजेक्ट पर चर्चाएं भी की गई है। राजगढ़ में सड़क हादसा, गियर बदलते ही अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो रिक्शा, सास बहू की हुई मौके पर मौत। भोपाल में वर्दी में घूम रही नकली एएसपी असली पुलिस से सामना होने पर मामले का खुलासा हुआ। तेज रफ्तार जिप्सी ने बारातियों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी से एमपी आई थी बारात। भिंड में सीएम के आदेश की उड़ाई जा रही धजिया, दिन रात जलाई जा रही पलारी, अधिकारी भी नहीं लगा पा रहे अंकुश। सीहोर में चोरी के 20 लाख का बिजली तार हुआ जब्त, मालवाहक वाहन के साथ 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूके और जर्मनी के लिए रवाना हुए डॉक्टर सीएम मोहन यादव मुंबई में बोले कि भोपाल में फरवरी में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमपी औद्योगिक रूप से बनेगा सक्षम। भोपाल के निजी अस्पताल में धर्मांतरण इलाज की जानकारी मांगने पर प्रबंधक ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। भोपाल में कुख्यात बदमाश मुख्तियार मलिक का बेटा यासिन गिरफ्तार हुआ है। पिस्तौल से गोली चलाते वीडियो वायरल हुआ था। छतरपुर में पूर्व सरपंच और उसके बेटे की गुंडई, परिवार पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला, बीच बचाव में आई महिलाओं और बच्चियों को भी पीटा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। छत का छज्जा गिरने से कई महिलाएं घायल हुई। खंडवा में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने किया सुसाइड, ट्रेन के सामने कूद कर दी जान, ट्रैक पर मिला शव। विजयपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद रामनिवास रावत ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पत्नी संग एमपी के मांडू पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, ऐतिहासिक इमारतों को देख बोले जैसा सुना था वैसा ही अद्भुत पाया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मर्डर का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। चाकू घोंप कर की थी सिपाही की हत्या। यूपी के संभल शाही मस्जिद सर्वे पर बवाल, पथराव के बाद 1 दर्जन दंगाई हुए गिरफ्तार। योगी सरकार का यूपी कैडर के आईएएस अफसरों को नए साल पर पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। दिसंबर में होगी डीपीसी की बैठक, पदोन्नति और वेतन मान के देने के संबंध में रखा गया प्रस्ताव। लखनऊ का सितारा मोहम्मद आरिफ ने कैरम विश्व कप में जीता सिल्वर मेडल, देश को किया गौरवान्वित। फतेहपुर के सिकरी में बड़ा हादसा हुआ है। सीढ़ियों से गिरी विदेशी महिला पर्यटक के हाथ और सिर पर गंभीर चोट लगी है। मुरादाबाद के फर्जी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर मौके से हुआ फरार। महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर रेलवे ने नई ट्रेनों में कोचें बढ़ाई है। 1 दिसंबर से बढ़े हुए कोचों के साथ चलेगी ट्रेनें। खीवंसर में पत्नी की हार पर बोले हनुमान बेनीवाल, भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। पंजाब उपचुनाव में आपका दबदबा, 4 में से 3 सीट में आपकी जीत हुई है, भाजपा का नहीं खुला पिटारा। समस्तीपुर में 12 मिनट में लूट किया करोड़ों का माल, बंदूक की नोक पर दुकानदार और कर्मचारी को बंधक बनाकर लूटे गहने।
मधेपुरा में मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। जीत पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। देश के लोगों ने पीएम मोदी के विकास में विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है और कहा कि एकजुट होकर ऊंची उड़ान भरेंगे। झारखंड में जीत पर जेएमएम को शुभकामनाएं दी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय। फडणवीस, अजित और शिंदे शाम को दिल्ली जाएंगे। कल शपथ संभव। सिद्धू के नीम हल्दी से कैंसर के इलाज का दावा खारिज हुआ है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा सबूत नहीं है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा था पत्नी ठीक हुई। एलॉन मस्क ने भारत में वोट काउंटिंग की तारीफ की। बोले वहां एक दिन में 64 करोड़ वोट गिने। कैलिफोर्निया में अभी भी गिनती जारी। 3 दिवसीय दौरे पर इटली जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में हिस्सा लेंगे। जून में पीएम मोदी ने किया था दौरा। जॉर्डन में इजरायली दूतावास पर फायरिंग, हमलावर की मौत, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। वीडियो। लेबनान में इजरायल के हमले में 20 मारे गए। पाकिस्तान में इमरान के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू है। राजधानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। खान ने कहा कि यह आखिरी मौका है। भाविन भानुशाली ने कर ली सगाई। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। सोशल मीडिया पर 56 लाख फॉलोअर्स, लेकिन वोट मिले सिर्फ 153। चर्चा में बिग बॉस फेमस एक्टर एजाज खान। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे भारतीय क्रिकेट मयंक और यश। भस्म आरती में शामिल हुए, जलाभिषेक भी किया। रोहित शर्मा पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। दूसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे। पहले टेस्ट से लिया था ब्रेक। इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।